लेकिन कुछ जालिम हैं जो बीवी को मारने में बहादुरी समझते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अलैहि रहमा ने लिखा है कि एक आदमी था, अपनी बीवी को बहुत मारता था, इतना मारे कि उसके नाम मोहल्ला वाले को धोखा न दो, किसी की बेईमानी न करो, किसी का माल न हड़पो। न सहाबा ने इसकी इजाजत दी है, न नबी ने इजाजत दी है। और हलाल रोजी सहाबा के अंदर बहुत था। एक खजूर वही जइए सिंघाड़ा ले ठेला पर, कहा भाव हो, ये 20 रुपया का आधा किलो दे। वो तोलते रहिए जब तक 2 सिंघाड़ा मार दे यार से। मूंगफली 100 ग्राम वो तोलते रहिए, 2-4 मूंगफली यहाँ नदारत। ये क्या जायज है हमारे तुम्हारे लिए? कतान जायज नहीं है। रिस्क का हलाल होना या आधा दीन मेरे नबी ने बताया है। इसलिए निकाह भी करो और इसके हलाल खाने की कोशिश भी करो। देखो कुरान करीम में फरमाया गया, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह करो जो तुम्हें औरत पसंद आए। सबसे अच्छी औरत है कौन? हुजूर ने फरमाया, जब हुजूर से पूछा गया युल मरत खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो हुजूर ने फरमाया, इदा नज़र इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द उसकी तरफ देखे तो औरत उसको खुश कर दे। इस तरह मुस्कुरा के बीवी सामने आए कि उसका मर्द खुश हो जाए। और दूसरे नंबर पर फरमाया, वईदा अमरहा फाताअतहु, और दूसरी पहचान औरत के अच्छी होने की ये है कि जब उसका मर्द उसको हुक्म दे तो फौरन उस पर वो अमल करे, शौहर की बात फौरन मान ले। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया, वईदा गाबा अन्हा, और जब उसका शौहर उससे गायब हो जाए, परदेश चला जाए, दिल्ली बम्बई चला जाए, सऊदीया चला जाए, फ़अहसन फ़रजहा, तो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, यानी ज़िना से अपने आप को बचा के रखे। सुभान अल्लाह। जिस औरत के अंदर ये 3 चीजें हो, नबी फरमाते हैं वो सबसे अच्छी औरत है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हुजूर एक हदीस में फरमाते, अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, वअताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, वअहसन फरजहा, और अपनी शर्मगाह की ज़िना से हिफाजत कर ले, फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत, तो औरत क़यामत के दिन जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत के सारे दरवाजे उस औरत के लिए खोल देगा। जिस दरवाजे से चाहेगी वो जन्नत में चली जाएगी। इसलिए हमारी माँ बहनों को चाहिए कि नमाजों की भी पाबंदी करें और अपने शौहरों की फरमा बरदारी भी करें। सुभान अल्लाह। लेकिन आज जाहिलियत है, जिसकी बुनियाद पे मर्द अलग कहा थे वो अलग कहा, एक दूसरे की तरफ कोई रुझान नहीं है। लेकिन हमें बहुत सोच समझ की जिंदगी गुजारना है। औरतें का मक्ल है। हुजूर ने फरमाया, अस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों में तुमको वसीयत करता हूँ औरतों के साथ भलाई किया करो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिल्इन, इसलिए कि वो पसली की टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। टेढ़ी हड्डी से पैदा हुई है, टेढ़ी जिंदगी भर रहेंगी। इनको सीधा नहीं कर पाओगे। ज्यादा सीधी करी हो तो तलाक तो ले ले, लेकिन सीधी नहीं होंगी। इसलिए इनके साथ नरमी करो, बर्ताव करो। एक पीर साहब थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी,
बहुत बड़े पीर थे, खिरकान के रहने वाले सैयद थे। एक दफ़ा कुछ 10-12 मुरीद बटूर के सोचिन चलो पीर साहब का देखिया हो जाए। चलते 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 पैदल का ज़माना था, लोग खिरकान पहुँचे और खिरकान पहुँचे तो हजरत के दरवाज़ा खड़बड़े। तो हजरत रहा ने उनकी बीवी यही दरवाज़ा खोले, मुरीद लोग सलाम कहें, मुरीद लोग पूछिन हजरत कहाँ है? तो चौंकी कहीं हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया, हजरत को कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा हजरत हुई गो, वो हजरत कब से हुई गो? अब मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाँ हम लोग मुरीद हैं न, वो दज्जाल मक्कार बताओ था। तो पूछिन कहाँ है? कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत हुई। इतने में क्या देखते हैं कि हजरत जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे हैं। जब बीवी देखी तो भाग घर में के हाय वो दुश्मनवा शेर व लहलावा घर में भाग गए, मुरीद कहाँ चले जाए। जब हजरत पहुंचे तो लकड़ी नीचे उतारी, शेर से नीचे उतरे। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दिया, शेर जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आती, अल्लाह ने आपका मर्तबा इतना ऊंचा किया कि शेर भी आपकी फर्मा बरदारी कर रहा है और आपकी बीवी आपको दज्जाल कहती है। तो हजरत फरमाते हैं कि वो अनपढ़ है, मेरे माँ बाप ने उससे मेरा निकाह कर दिया, जाहिला है, जाहिलियत की वजह से बेतुकी बातें मुझे कहा करती है, लेकिन जिंदगी गुजर गई ना आज तक मैंने मारा न कभी तलाक का इरादा किया। मैं सब्र करता रहा तो अल्लाह ताला ने सब्र की बदौलत मुझे विलायत अता फरमा दिया। ये मर्तबा जो मुझे मिला है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। पता चला है कि इंसान जब अपनी बीवी के साथ उसने सुलूक करता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा दे। सुभान अल्लाह। लेकिन आज कुछ जालिम भी मारने पीटने में बहादुरी समझते हैं। अगर आज बीवी आवे और मर्द न मारे तो के महतरिये बुढ़िया मोहल्लम घूम घूम का कही हमारे लड़कवा तो मेहरी आएगा। अल्लाह जाने कौन घूटी पियाए दी से थे आवत तो कहे तो हाथ है नहीं उठत है। आजकल बुढ़िया भाई मार खवावत, मार न खिलाया करो। अल्लाह ने फरमाया इनके साथ उसने सुलूक करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक सहाबिया गई थी, कहने लगे अल्लाह के रसूल फला भी मेरे पास निकाह का पैगाम भेज रहा है, फला भी भेज रहा है। एक तो हजरत मेरे माविया के बारे में बताया और एक और किसी के बारे में बताया कि दो लोग हैं मेरे पास निकाह का पैगाम भेज रहे हैं, मैं किसके निकाह में जाऊं। तो हुजूर ने फरमाया एक तो है लेकिन वो सही है, गरीब है, नरम मिजाज का लेकिन गरीब है, और वो मालदार है लेकिन वो मरकहा है। सरकार ने साफ साफ ऐसे फरमाया हदीस में कि वो मरकहा है, पैसा वाला तो लेकिन मरकहा है, और वो गरीब है लेकिन रहम दिल है। जो इसके निकाह में जाना चाहो चली जाओ। कुछ लोग होते मारने वाले, तो वो बीवी मार निकला, बीवी को मारने लगा। बीवी भी बेचारी बड़ी अच्छे घराने की थी। उसके बाप ने जब रुखसत किया था तो वसीयत की थी कि बेटी शौहर के घर जा रही हो, खुशी के भी दिन आएंगे, मुसीबत के भी दिन आएंगे, लेकिन बेटी जब अल्लाह खुशी का दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, मुसीबत के दिन आएंगे तो सब्र करना। बाप ने ये समझा के भेजा था। मार खाती रही, शौहर जालिम मिल गया, मार खाती रही, सब्र करती रही। कुछ दिनों के बाद शौहर के मिजाज को परख गई, तो जैसे शौहर की आदत वही मेरे कामों करेला, तो धीरे धीरे मारपीट बंद हो गया। अब जब मारपीट बंद हो गए, हफ्ता गुजरेगा, 2 हफ्ता गुजरेगा, मारे नहीं पैस तो मार चटपटाए कि कैसे मारी का। अब 2 हफ्ता होगा मारे नहीं मिला, कोई गलती ही नहीं पावे। एक दिन मुहर्रम ठाड़ सोचे कि कसके मारी का, तो कुछ जुगाड़ समझ में आवा, तो सोचिस के जैसे मछली ले बे घरे रख देवे। उसके बाद जब खाना बना के रखी भलाई खाए खातिर, तो हम पूछबे कि अरे सब मछली बनाए हैं, तो अगर कहीं सब बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही रे। अगर कहीं आधा बनाए ना आधा रख दिया है
तो ये कह के मरबे कि रख का है दिए रे मछली सड़ जाए कि न सड़ी रे, आज का मारे है प्लान बना लिए। गवा मछली लेके आवा घर में रख दी तके बाहर ठाड़। बीवी खाना बना के जब बोले क्या खाना खाई लो तो लाठी लेके गवा कि आज तो मरे ही न मारे है। लाठी लेके गवा बैठा, बीवी खाना निकाल के दिए तो पूछा थे सब मछली बनाए है रे, तो मुँह से वो उठाई इस लाठी सब कहे बनाए रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे, कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब सट अब आगे के मुंह से कोनो सवाल ही नहीं निकले, बना बनाओ प्रोग्राम सब फेल होएगा। तो खाए तो ला लेकिन खाना कहाँ था से पेट में, थोड़ा बहुत खैस के हटा दिए। गर्मी का जमाना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर बिछाया। जब ये लेटा तो गई पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है, दिन भर मेरे लिए रोटी कमाया, थका मांदा होगा तो पैर दबाने लगे। और जालिम वही चक्कर में पड़ा, आसमान लंग टकर टकर ताके तो इका आसमान पर एक हल्की सी लकीर नजर आई। तो औरतिया से कहा था ये आसमान पर लकीर का सर है, तो वह देखे तो कहे वो फरिश्तन के सड़क हो, फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना रे तू फरिश्तन के सड़क के नीचे हमार खटिया डाले है रे, अगर एक्सीडेंट भवा उनके मोटर फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के लाठी पीट के बहाई दी। ऐसे ऐसे जालिम भी इसी दुनिया में हुए हैं। ऐ लोगों रहम करो, तुम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो। हदीस पाक में उदौर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, ऐ लोगों जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। जमीन वालों पर तुम रहम करोगे, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। इसलिए रहम करो। हमको तुमको अल्लाह ताला एक दूसरे के साथ रहम दिली करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन औरतों पर इतना रहम न करो, इनका मक्र भी बहुत तगड़ा होता है। कुरान में इन्ना कैदुकुन्ना अजीम कुरान में आया है कि औरतों बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। औरतों का मक्र कत्ल क़िताल का मामला इन्हीं की वजह से होता है। मौलाना अबू नूर बशीर ने औरतों की हिकायात में लिखा है कि 5 मुबल्लिग दीन के तबलीग करे वाले, चाहे दावत इस्लामी वाले रहे हो चाहे जमात वाले रहे हो, 5 तबलीगी जात रहे तबलीग करे। रास्ते में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रोवे खेत में, तो उन मुबल्लिगों को तरस आया, यार आबादी के बाहर एक औरत पेड़ के नीचे रो रही है, चलो इसकी खैरियत पूछी जाए, इसकी मुसीबत में सहारा बना जाए। फिर कहीं छोड़ो यार औरत के मामला छोड़ो, चल दीन सब, लेकिन एक नहीं मानी इसके ना, यार ये इंसानियत के खिलाफ है। एक इंसान रो रहा है और एक इंसान देख के चले जाए, नहीं हम जाएंगे और उससे पूछेंगे और उसकी मुसीबत में सहारा बनेंगे। तो बेचारे अल्लाह वाले थे, चले गए। जब वहां गए तो पूछें क्यों रो रही हो तुम, तो उसने कहा भाई मेरा शौहर एक जमाने से गायब है, लापता है, रोजी कमाने वाला मेरे घर पे कोई नहीं, मैं दर दर के ठोकर खाती हूँ, मेरे शौहर का कुछ भी पता नहीं चलता। शहर के काजी से मैंने अपील किया था कि मुझे दूसरे निकाह की इजाजत दे दो, तो काजी ने कहा नहीं, जब तक तुम्हारा शौहर आके तलाक नहीं दे देगा तब तक तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकती। या आदमी आके गवाही दे दे कि तुम्हारा मर्द मर गया, बेवा हो गई हो, तब कर सकती हो। कहा फिर, कहा भाई मैं तुमसे ना कोई पैसे चाहती हूँ, ना तुमसे कोई मदद चाहती हूँ, सिर्फ एक मेरा सहारा बन जाओ। कहा क्या? तो औरतिया कहे मुबल्लिग साहब आप मेरे साथ साथ कादी के सामने चले चलो, और कादी के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कह दो कि मेरी बीवी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ, ये कह के तुम तलाक दे दो, समझेगा इसके शौहर ने तलाक दिया है, तो फिर वो मुझे दूसरे निकाह की इजाजत दे देगा। सिर्फ इतना कह दो चल के कि मेरी बीवी है, मैं रखना नहीं चाहता हूँ, ये कह के तलाक दे दो। मुबल्लिग साहब सोचे नहीं यार ये तो साफ साफ झूठ है, लेकिन फिर सोचे इनकी झूठ बोल देंगे कि इंसान की इंसानियत की बात है, इसकी जिंदगी का मामला है। सोचा बाद में अल्लाह से माफी मांग लेंगे, तो चले कहीं, चलो चलिए
गए साथ में। काजी साहब के सामने खड़े हुए औरतियों खड़ी हुए। काजी साहब ने पूछा क्या मामला है, तो मुबल्लिग साहब ने बताया मेरी बीवी है। काफिर कहा बहुत कमीनी है, बहुत नालायक है, बहुत उठाईगिरी ने, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। बीवी से पूछें तो कहें ठीक है साहब, जो हम कमीनी हैं, नालायक हैं, नए रखने के लायक है तो छोड़ दें। तो काजी साहब ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। बस मुबल्लिग साहब ने झटाझट उसे 3 तलाक दे दिया। तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। उसके बाद चल पड़े काजी साहब वहां से। जब काजी साहब के सामने से चल दिए मुबल्लिग साहब। जब चले तब औरतिया काजी साहब से कहा सर मैं कमीनी थी, नालायक थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा रहा महर तो दे दे हमार। काजी साहब ने कहा इधर आ, इसका महर दे 25,000 रुपया। अब मुबल्लिग साहब खड़खड़ाने तो औरतिया लग आंखें मारी, कहें कहा था, कहीं कहित का है जो हम नालायक हन, उठाई गिरी हन, तुम्हारे लायक नहीं हन, तुम छोड़ दियो तो 25,000 रुपया महर जो बता रहा है उसका तो दे दो। कहीं सोच लियो, कहीं बहुत सोचा है, इतने दिन सोचबे करे। अब काजी मुबल्लिग साहब सोचा थे कि अगर कहते झूठ है तो 420 में बंद हुई। तब मुबल्लिग साहब ने कहा काजी साहब 2 घंटे की इजाजत दे दो, मोहलत चाहता हूँ 2 घंटे की। कहा ठीक है जाओ। आए बेचारे जो बिगहा 2 बिगहा जमीन रही बेचिन बाचिन तके ले गए 25,000 रुपया दी, तब जान छुटी। तो कुरान ने जो फरमाया औरतों का मकर बड़ा तगड़ा है, इसलिए औरतों से होशियार रहना भी जरूरी है। इसीलिए सूरह तगाबुन में अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के, अदुव्वन लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह कहता है बीवी तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारे लड़के तुम्हारे दुश्मन हैं, इन दुश्मनों से हमेशा होशियार रहना। बीवी भी दुश्मन है, आएगी घर में तो माँ से दूर करा देगी, बाप से दूर, भाई बहन से दूर। अपने अब्बा के यहाँ अब्बू कऊ है, अपनी अम्मी के यहाँ अम्मी कऊ है, और बड़े प्यार से मर्दबा कहे अपने ससुर का अब्बू अब्बू, और बप्पा कहीं अपने बुढ़ौआ कहीं। जब तक के शादी न हुई तब तक तो अपने अब्बा कहीं बड़े प्यार से कहें अब्बू, अम्मी का अम्मी, और जहाँ शादी भय किस्मत जहाँ आई और काने फूकी इनकी बुढ़िया बुढ़वा पूछे कब तक परे रही हो, बस फौरन मामला खत्म। औरतों के मकर में ना आना, इनके साथ हुस्ने सुलूक करो लेकिन इनकी बातों में मत आना। वरना आज देखा जाता है कि सुबह हुए तो कहीं आज हमारे पेट पिरात है, जाओ बासी वासी खा लो, जाओ दुकान खोलो। तो बेचारा बासी वासी खा चला जाए दुकान खोली, बाद में ही ताजा नाश्ता बनाए खई है, तो मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी है खेली है। और जब शाम हुई जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टाइम होगा, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाऊँ। अब वो जब शाम के लौटी निरहा दरसा तो ना अब्बक ढूंढी, ना अम्मा का, ना लड़का, ना बिटिया, ना भाई, ना बहन। फौरन एहतियात के गुडुआ कम्मी कहाँ होगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागे थे कयामत आई जाते बगैर रुके। और जब न पहिया घर में घुसी, और घर में घुसे तो देखी मुँह कुप्पा तना फूला। अब बड़ी हिम्मत के हाथों लगन कहीं कहावत गुरु में क्या मांगता भागवत, इतनी जोर से हड़कावत है लेकिन फिर भी उनका गुस्सा न है। तब हूँ खींच काढ़ी के कहावत गुरु में, कहावत का है गुस्सा, कहीं सुन या तो भैवक ले करो अपने, या तो हमका ले करो। कहीं का है, कहीं तोर भैवाज हमका गाली दी से, तो भैवक ले करो हमका ले करो। गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है। अब बताओ दिन भर दुकान बेची से, ठेला खड़ी इसी से रोड पर, तो शाम के आवा है तो चुड़ैली लाठी पकड़ा दी। ये मक्र है, बीवियों के चक्कर में आके भाइयों पे लाठी न चलाओ। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला नहीं होगा, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए, तब तो ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान ही तुम्हारा अधूरा है। इसलिए शादी ब्याह करो
लेकिन जो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने कि औरतों के साथ हुस्ने सलूक करो, वो करो, लेकिन इनके मक्र से भी बचते रहो। आखिरी गुजारिश आपसे ये है कि देखो, एक मदीने मुनव्वरा में एक साहब थे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, जिनका नाम था सोलबा। और हर नमाज में सबसे पहले निकलते थे, फजर में सबसे पहले, जोहर में, असर में, मगरिब में। लोगों ने शिकायत किया, अल्लाह के रसूल सोलबा को बड़ी जल्दी रहती है। तो हुजूर ने रोका, कहा सोलबा इतनी जल्दी क्यों करते हो? तब सोलबा का जवाब सुनो। कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी गरीबी है, यही एक जोड़ा कपड़ा है, इसको मैं पहन कर नमाज पढ़ने आता हूँ, फिर यहाँ से जल्दी जाता हूँ, यही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। बड़ी गरीबी के दिन एक ही जोड़ा है, जिसमें मेरी भी जिंदगी बसर हो रही, मेरी बीवी की भी बसर हो रही है, इसलिए जल्दी करता हूँ ताकि मेरी बीवी की नमाज न छूटने पाए। ऐ नो मुसलमानों, जरा गौर करो, आज वो तंगदस्ती नहीं है। नबी के ज़माने में इतनी तंगी परेशानी, लेकिन लोगों की एक जोड़े में न बीवी की नमाज छूटती, न शौहर की नमाज छूटती थी। और आज अल्लाह ने हमको तरह तरह के जोड़े दे दिए, तरह तरह की आसाइशें अल्लाह ने दे दी हैं, लेकिन फिर भी हमारी नमाजें छूटती जा रही हैं। इसलिए गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। बगैर नमाज के खुदा आपसे राजी नहीं होगा। इसलिए आप नमाजों भी पढ़ो, नमाजों को भी पढ़ो, और हलाल रोजी खाओ, और निकाह में तमाम फजूल खर्चियों से बचो। आज देखो, जहेदी का मामला देख लो, अल्लाह की जात से भरोसा उठ गया, लोग मांगते हैं। कुरान का वादा है, अल्लाह फरमाता, वनकिहुल अयामा मिनकुम, जो शादीशुदा न हो उससे तुम निकाह कर लो, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और ऐ लड़कियों तुम उस नौजवान से रिश्ता कर लो जो सालेह हो, नेक हो, अगरचे तुम में किसी का गुलाम ही क्यों न हो। व इमाइकुम, और ऐ लड़को उस लड़की से निकाह कर लो जो नेक हो, चाहे तुम में किसी के यहाँ नौकरानी ही क्यों न हो। इन यकुनो फुकरा, अगरचे वो फकीर हो, गरीब हो, गरीबी फकीरी न देखो, नेक देख के रिश्ता कर लो। युगनिहुमुल्लाहु मिन फदले, अल्लाह अपने फजल से उन्हें मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह। निकाह में गरीबी न देखो, बल्कि नेक देख के रिश्ता कर लो। अल्लाह ताला चाहेगा तो तुम्हारी गरीबी को दूर करके अमीरी की शक्ल में बदल देगा। इसलिए हमेशा रिश्ते के टाइम में देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा थी, सबसे चहीती थी, लेकिन अली से निकाह किया, और अली का मदीने में कोई घर भी नहीं था। इतना गरीब कोई को देखो जी के घर ना हो, हजरत अली का कोई घर नहीं था। इसीलिए फातिमा की शादी हो गई, और फातिमा के निकाह के बाद 2 साल तक फातिमा की रुखसती नहीं हुई। मदीने में बातें होने लगी, क्या मामला है, अली का निकाह हो गया, रुखसती नहीं कराए फातिमा की। एक दिन लोगों ने हजरत अली से कहा कि आपकी शादी हो गई, रुखसती नहीं कराए, 2 साल हो गया। तो अली ने कहा था, कहाँ ले आऊं, मेरे पास तो रहने का घर भी नहीं है। तब मदीने के एक अंसारी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था, अली मदीने में हमारे 2 घर हैं, एक खाली पड़ा, एक में मैं रहता हूँ, दोनों घरों को तुम देख लो, जो घर तुमको पसंद आए वो घर मैं आपको नजराना देता हूँ। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा जो उन खाली पड़ा हूँ मजा के ला रहा हूँ, कहा जो देख लो पसंद हो मैं तुमको नजराना देता हूँ। मदीने की उस अंसारी ने अपना घर हजरत अली को नजर किया, तब हजरत फातिमा की रुखसती हुई। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने अली की दौलत नहीं देखी थी, ना अली की जायदाद देखी थी, सिर्फ हुजूर ने अली का इल्म व अमल देखा था। तो रिश्ता नेक देखो। लेकिन आज अल्लाह जाने का सवार है बउखलाहट। एक आदमी रहोगे बिटिया के रिश्ता तय हो गया लड़का के साथ, बातचीत तय हो गवा, तैयारी होला तो बप्पा कह जाए देख तो ली लड़कवा कौन मेयर है। बप्पा गई देखे तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहे, तो मुल्ला है हो, यू का कमाई का खवई, छोड़ो हटाई का। मुल्लन के तनख्वाह 7-8 हजार 9 हजार,
ये तो हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब की किस्मत है जो इतना पावत है, वरना कहाँ सबके नसीब में है? छोड़ो हटा यार, ये मौलवी मौलाना कत्ता कमे का खबई, कोनो पैंट बुशट वाला ढूंढो तो मिल गया पैंट बुशट वाला, जो जैसे ढूंढो तो कोई वैसा मिल जाता है। मिल गया पैंट बुशट वाला, शादी की तारीख तय हो गया। जब वो तारीख है उसका दुल्हा बनावे लोग चले, तो पहले ज़माने में दुल्हा का नौहावत रहे सब, तो का नौहावे चले तो के पैखाना लग गया। जब पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब लेटरिन से पैखाना कह के निकला तो नुहरा उसका सुझावे सोझे नहीं हुए, तो बपर रोवे ला के हाईलाइट चढ़ाएगा अब कैसे हो। तो ढकेल उकेल के लेके डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो लोग कहे लागे डॉक्टर साहब आज के शादी ऑपरेशन करी हो, ल जाने महीने में ठिकाए कि 2 महीने में ठिकाए। डॉक्टर साहब कहीं घबराव ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। लेके गए ऑपरेशन रूम में और दरवाज़ा बंद किन, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी, और जब खोलिन तो निकला सीधा सीधा। तो सबका बड़ा ताज्जुब, यार 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो पूछा लागे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन के दो ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगाए ली रहे। बताओ, पैंट के बटन हिया लगाए ले तो आदमी उठ पाई, झटका मारी उठ पाई, जब तक बटन टूटी ना। ऐसे ऐसे चोंगा पड़े हैं, पहनिए पैंटे बूसट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ले। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नबी के गुलाम बन के जी लो। जिस रास्ते से चले जाओ देखने वाला समझे कि मुसलमान जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मेरे बंदो तुम हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। सुभान अल्लाह। बेशक एक मोबाइल में वीडियो हमने देखी थी, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद से पूछा गया कि हुजूर दाढ़ी बनवाना कैसा है। तो हजरत ने फरमाया था दाढ़ी बनवाना मस्जिद गिराना दोनों बराबर। अल्लाह, अरे ये कैसे? तो हजरत ने फरमाया कि दाढ़ी इस्लाम की निशानी और मस्जिद भी इस्लाम की निशानी। बेशक सुभान अल्लाह। मस्जिद देखकर इस्लाम याद आता है, चेहरे पे दाढ़ी देख करके भी इस्लाम याद आता है। सुभान अल्लाह। ऐ दाढ़ी बनाने वालों लोगों, जरा सोच लो, मरना है, दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वाह वाह, क्या लिखा है जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र रोशन होगी। बेशक। इसलिए ऐ लोगों, मरना बरहक है। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। सुभान अल्लाह। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। माशाअल्लाह, क्या बात। अल्लाह ताला हमको आपको नमाजों की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चेहरे पे दाढ़ी सजाने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और इस शादी होने वाली शादी को अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।